तो हमारे यहाँ का हिंदू शास्त्र के अनुसार जिसके पास पूंजी है वो सत्वाधिकारी नहीं है, वो ट्रस्टी है। समाज का धन उसके पास ट्रस्ट के नाते है, तो ट्रस्ट के नियमानुसार ईमानदारी से जिन जिन को देना ट्रस्ट के नियमानुसार जब जब आवश्यक है उनको देता रहे, अपना उसमें हक माने नहीं, ईमानदारी में कभी भी रंचक भर भी खलल आने दे नहीं, कर्तव्य से चूके नहीं, तो समाज का धन समाज के पास सरप्लस नहीं, व्यक्ति का सरप्लस समाज का है। ये समाजवाद नहीं है तो उसका कुछ है ही नहीं, उसका तो कपड़ा खाना जो है उसके आवश्यक है उतना उसे समाज देता है। तो इस सिद्धांत को अगर मान ले मालिक और मजदूर, इसको मान ले कि मालिक मजदूर दोनों ही एक ही चीज को संबोधन करने के दो अंग हैं। हमने सुना, हमको ठीक नहीं मालूम, एक सज्जन आए हुए थे, उन्होंने हमसे बताया जापान की एक स्ट्राइक का हाल, और मिल के संचालकों को ये वहम था ही नहीं कि मिल का कब्जा करने पर मिल की किसी चीज को नुकसान पहुंचेगा किसी मजदूर के द्वारा, ये शंका थी नहीं, उन्होंने कब्जा दे दिया। स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक अर्थ क्या? मैनेजमेंट को मैनेजमेंट से अलग कर दिया, और मैनेजमेंट सारा मजदूर ने ले लिया। अब मजदूर ने इस स्ट्राइक की अवधि में ऐसा काम किया कि जिससे जितना वो प्रोडक्शन था उससे दोहरा हो गया। दोहरा जब हो गया तब मजदूर ने कहा, गवर्नमेंट से कहा, मैनेजमेंट से कहा कि हमारा वेतन दोहरा होगा और दूना होगा, क्योंकि दोहरा हमने करके दिखा दिया। मंजूर था ये सद्भाव। इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अमुक का दोष और अमुक निर्दोष। हमारे यहाँ तो न मालिक ऐसा करना कभी स्वीकार करेंगे, और दुर्भाग्य की बात है मजदूर भी नहीं करते। क्षमा करें। एक देश में प्रवृत्ति किस प्रकार की आग हो रही है, मैंने क्षमा पहले मांग ली है, बोला क्षमा कीजिएगा, मैं फ्रैंकली कहूंगा, जो कुछ कहूंगा व्यक्ति जबान से। तो वो क्या है, एक देश में प्रवृत्ति बढ़ रही है, आज काम कम करो। ये काम कम क्यों करें? पैसा ज्यादा नहीं तो ठीक, हमारा पेट नहीं भरता, पैसा ज्यादा तुम्हें देना होगा, हम भी आदमी तुम भी आदमी, पर ये मिल्कियत तुम्हारी, ये कारखाना तुम्हारा, इस भाव से यदि हमको अलग मानकर कारखाने को नुकसान पहुंचाने, प्रोडक्शन हमारा घट जाए देश का, देश के अंदर उत्पादन कम हो जाए, तो ये राष्ट्र का अहित होगा, केवल मालिक का नहीं, और इसमें मजदूर का भी हित नहीं होगा। तो मजदूरों में दो प्रवृत्ति होने की आवश्यकता है। एक तो ये कि वो जहां काम करते हैं उनके द्वारा काम की कमी से या तोड़ फोड़ की मन की दुर्भावना से हानि न हो, एक बात हुई। और दूसरी बात ये, जिनका सहयोग लेकर हम काम करते हैं उनके प्रति हमारा व्यक्तिगत द्वेष न, उनको चोट पहुंचाना हम न चाहें, ये तो मजदूरों में जो बात बिल्कुल मामूली बात है। और जिनके हाथ में मैनेजमेंट है उनको ये मानना चाहिए कि ये हम जो कमाते हैं ये मजदूरों के बदौलत कमाते हैं, सारा श्रम इनका है। अगर ये श्रम न करें तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनका वाकई हमारे इसमें हिस्सा है, न्याय हिस्सा है। उस न्याय हिस्से को अगर नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उनका न्याय हिस्सा उन्हें बिना मांगे दें, पर्याप्त दें। और साथ साथ हमसे वो मजदूरी करते इसलिए नीचे हैं, इस भावना को निकाल दें। उनमें और हमारे में अंतर क्या है? अरे हाथ और पैर, पैर चलता है, पर पैर अगर न चले तो सारा शरीर पग्गू होकर बैठ जाए। और हाथ अगर पैर के चलने की व्यवस्था
न करे तो पैर चल नहीं सके, और कहीं मस्तिष्क बिगड़ जाए तो हाथ पैर सारे के सारे ही अस्तव्यस्त हो जाए, पागल खाने में बंदी होना पड़े उसको। इसलिए छोटा बड़े का सवाल नहीं, एक आदमी श्रम से देश का पोषण करता है, एक आदमी बुद्धि से करता है, श्रम अधिक नहीं कर सकता। तो बुद्धि वाला अपने क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में कह सकता है कि मैं इस काम को करता हूँ, जो मजदूर नहीं कर सकता। पर मजदूर भी तो कर सकता है कि तुम आकर के दिन भर फावड़ा चलाओ हमारी जगह तो वो 1 घंटे में हार जाएगा महाराज। तो दोनों के कार्य की महत्ता है और कार्य से एकता हो नहीं सकता। और ऐसा में भी जो बड़े विज्ञानविद हैं आज जो नवीन आविष्कार करते हैं, वो मजदूरों की श्रेणी में नहीं है, वो फावड़ा लेकर के खेतों में नहीं जाते। वो जाए तो आविष्कार होना बंद हो जाए। जिनसे जो काम प्राप्त करना है, हमें किसी खेत में आलू भी उगाने हैं, किसी खेत में धान उगाना है, किसी खेत में हमें ऊख उगानी है, हम सब खेतों में धान उगाएं, सब खेतों में ऊख उगाएं। टॉल्स्टॉय की कहानी आती है, एक ने सोना ही सोना चाहा, बोले हम जिसका हाथ लगाएं वो सोना हो जाए। तो देवता ने कह दिया हो जाएगा। और सवेरे उसके लिए खाने के लिए थाली आई, उसने हाथ लगाया, वो रोटी सोना हो गई। पानी का हाथ लगाया, पानी सोना हो गया। वो अपने कपड़े के हाथ लगाया, कपड़ा सोना हो गया। कान का हाथ लगाया, कान सोना हो गया, आफत हो गई। इतना वजनदार सारा का सारा बन गया कि वो तो बिल्कुल जरूरत दुखी हो गया। बोले महाराज ऐसे कर दो, हमको सोना नहीं बनना है, हमको तो जैसे थे वैसे बने रहना है। तो इसलिए सबकी आवश्यकता है महाराज समाज को, हमारे अंगों को भी। चश्मा जरूरत आंख के लिए है पर नाक के लिए नहीं। नाक में चश्मा नहीं लगेगा। पर कोई कहे बिल्कुल नाक नहीं लगाता, आके हाथ देखा, नब्ज देखी और छाती पर मेरी लगा करके देखा, मालूम हो गया वह मोगर टीवी है। उससे ही कहेगा जरा साबुन ला, हाथ धोएंगे, पूछेंगे कई जन्म सुना गए हूँ। अभी हमारे सेठ जी का ऑपरेशन था आंख का, मैं बांसुरा में था, तो डॉक्टर जो थे सर्जन, उन्होंने अपने कपड़े अलग पहने, वो चोगा होगा सफेद धोया हुआ, तो वो जिस पेटी में था उसने हाथ से निकाला, वो चिमटे से निकाला और निकाल करके हाथों में वो मोजे पहन कर वो उसके प्लास्टिक के तब उसको पहना और ये कहा कि भाई इसके हाथ में लगाना, कोई जिससे हम ऑपरेशन करें हमारे हाथ हमको कोई मत छूना, और अपने कपड़े को छू के इसको छूना मत, नहीं तो कहीं ये जर्म्स का उल्टा सीधा हो जाएगा। आवश्यक चीज है, इसको विज्ञान ने स्वीकार किया। तो यदि कपड़े में जर्म्स आते हैं तो मैं जिस गिलास को मुंह में लगा करके पी लूं पानी, क्या मुंह में जर्म्स नहीं हो सकते? कपड़े में सूखे में तो हो सकते हैं। ये क्या चीज? मैंने देखा महाराज, आंखों देखी चीज एक बार की। मैं जा रहा था ट्रेन में, पुराने जमाने की बात है, मैं सेकंड क्लास में था, मेरे पास कई सज्जन और बैठे थे, तो वो स्टेशन पर चाय आई। मैं तो खूब मंदी आदमी चाय पीता नहीं, तो वो सज्जन अच्छे थे, आगे बढ़े हुए, उन्होंने चाय ले ली और चाय पी ली। थोड़ी सी चाय कप में रह गई थी, मामूली एक दो शायद घूंट होगी। मैं ऐसे नहीं चुप रहा था, कोई उद्देश्य नहीं था। वो नौकर आया, बहुत चाय बूढ़ा भी बहुत कहलाता है वहां पर तो वो जब आया, उसको कस्तूरी को लेके गया, तो ऐसे ही मैं उसके पीछे हो लिया। तो ऐसे ही कोई खास इच्छा नहीं थी, विचार नहीं था, ऐसे ही हो लिया। कर्मचारी ने ऐसे, मैं गया वहां पर, उसके कई कस्तूरी इकट्ठे हो गई, बहुत से कप थे, तो उस सब में जो बची हुई चाय थी वो उसने उस तपेली में डाली। मैंने पूछ लिया कि भाई ये सब इतनी चाय कहाँ कहीं की जो थी उठी तुमने डाल दी?
उसने कहा, वो जरा पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि क्या धन का वेस्टेज करें, बर्बाद करें? ये बची हुई चाय 2 कप हो जाएगी और फिर काम आएगी, इसको फेंकें, देश के धन की बर्बादी करें। युक्ति थी उसके पास, तो मेरी समझ में आई नहीं युक्ति। ये मैं आक्षेप के लिए नहीं कहता, ये चीज मैंने देखी। अरे शुद्धि न मानो तो सफाई तो मानो, और सफाई न मानने का नाम अगर प्रगति हो जाए तो पहले डॉक्टरों से ये कहना चाहिए कि डॉक्टर लोग इस चीज को उठा दें कि वो चाहे टीबी के रोगी को देखें और चाहे टाइफाइड को देखें, चाहे किन्हीं भी गर्म वाले पेशाब को देखें, उसके ब्लड को देखें, तो हाथ धोना छोड़ दें और उसी हाथ से मजे में खाने लगे। हाथ पोंछे नहीं, धोए नहीं। ऑपरेशन में जो 14 पहुंचते उसको सब छूने दें, और ये स्टेरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी चाकू को बोले भाई स्टेरलाइज करो, इंजेक्शन देते हैं। ये अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे ईमानदार, वो कहते भाई एक के लगा दिया, अब इस नीडल में कोई गर्म से आ गए होंगे तो स्टेरलाइज किए बिना दूसरे को नहीं देंगे। बोला क्यों स्टेरलाइज करें, और सुई तो जैसे वैसे सुई चुप जाएगी, अभी वो इनकार नहीं करेगी। भेजे क्या है फिर जर्म का भय है। तो ये एक बात जरूरी है कि जो घृणा से नीचा मानकर, अपने को ऊंचा मानकर हम छूट करते हैं पाप, जिसको पाप कहते हैं उसको ऐसा भी नहीं कहते कि दोष है, हम तो कहते हैं पाप है, घृणा पाप है। तो अपना अंग भी सड़ा हुआ हो तो क्या हम अपने से परहेज नहीं करेंगे? घर में अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी माता को यदि कहीं तो ऐसा रोग हो गया जो संक्रामक है, तो डॉक्टर कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये बच्चे इनकी सेवा करें, इनकी सेवा में कोई अपने खपा दे वो बहुत अच्छा, पर कहे भाई बच्चों को यहाँ न आने दे, तो क्या उसके प्रति हमारी घृणा है? इसी प्रकार जहाँ संयोगिक साधार घृणा रहित प्रेम युक्त जहाँ छूट है, वो छूट भी उत्तम है और वो रहनी चाहिए विज्ञान सम्मत। पर उस छूट में कहीं घृणा आ जाए कि अमुक जात का है, अमुक प्रकार का नहीं छुएंगे, हम ऊंचे हैं, ये चीज ठीक नहीं। तो हर एक चीज में विवेक, परहित, सेवा, आत्मभावना, ये अगर साथ रहे तो कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में सब अपनी अपनी बुद्धि हैसियत शक्ति के अनुसार सेवा कर सकते हैं। ये महात्मा जी का बड़ा सुंदर सिद्धांत था है कि सारा काम अहिंसा के द्वारा ही करना, सत्य के द्वारा ही करना। और ये सत्य है कि अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाए तो हिंसक में भी हिंसा वृत्ति आ जाती है। सिद्धांत बिल्कुल सत्य, और ऐसा प्राचीन काल में हुआ भी है, हो भी सकता है, पर समाज में ऐसा हो जाए ये बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति में हो सकता है, वशिष्ठ में था, पर सब ऋषियों में था, ऐसी बात नहीं। इसलिए समाज के सामने समाजोपयोगी चीज आती है। आदर्श ऊंचा होना चाहिए, कोई संदेह नहीं, महात्मा जी का आदर्श बड़ा ऊंचा, लेकिन साथ साथ यदि कहीं ऑपरेशन की आवश्यकता हो, ऑपरेशन बुद्धि से उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हित दृष्टि रहनी चाहिए, आत्मभावना होनी चाहिए, जरा भी द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान ने 3 बात कही अर्जुन से कि 3 तरह से बनकर लड़ो, लड़ने की आज्ञा दी। जानते थे भगवान के अर्जुन इतना स्वाभिमानी है कि आज तो कहता है नहीं लड़ूंगा, पर जब ये कहेंगे कि भाग गया काहे कहीं का, तो सहा नहीं जाएगा, दौड़ के आएगा, लड़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, पाप होगा। तो भगवान ने कहा भी तुम लड़ो तो कभी जरूर मानोगे नहीं, तो लड़ो ऐसे निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से जगत ज्वर, आशा ममता और कामना को छोड़कर लड़ो। और लड़े क्यों? मेरे लिए, मैं कहता हूँ सब कर्मों को मुझ में निक्षेप करके चले जाओ, नई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चिकित्सा। तो आवश्यकता करने पर, ऐसा नहीं कि हमको तो गीता का उपदेश मिलेगा तो सब तुम्हारे मारेंगे। ये चाकू वही आवश्यक होता है जहाँ अंदर घाव हो गया
और डॉक्टरों ने, सर्जनों ने एक्सरे करके, चिकित्सा करके बता दिया कि ये घाव बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। अगर होम्योपैथी दवा से अच्छा होता हो तो नहीं काटना चाहिए। किसी भी होम्योपैथिक से, बायोकेमिक किसी दवा से, प्राकृतिक उपचार से अच्छा होता है तो नहीं काटे। पर यदि संभावना न हो तो वहां पर हित की भावना से, यहाँ तक हमारी गीता की छूट है। गीता सर्वथा अहिंसक शास्त्र है, अहिंसा का समर्थन करती है। पर ये जो हिंसा होती है, ये हिंसा भी अहिंसा मूलक हिंसा है, हित मूलक हिंसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हिंसा का समर्थन मैं करता हूँ। हिंसा का बड़ा विरोध। मैं तो इतना कायर आदमी हूँ, तो चींटी मर जाती है तो मेरे मन में होता है कि चींटी क्यों मर गई। इतनी कायरता मुझे है, मैं किसी का मरना देखना मुझसे सहा नहीं जाता। किसी के मरने का समाचार सुनता हूँ तो मेरी बुद्धि भी सारी खो जाती है, मैं रोने लगता हूँ। एक बहन थी छोटी, उसके पति का देहांत हो गया तो घर वालों ने कहा मुझसे कि जाओ समझा दो। कृष्णगढ़ की बात अपने बाजोरी आगे गया समझाने, और मैं पहले रोने लगा, समझा सका नहीं। तो अपनी तो कायरता यहाँ तक है। इसलिए किसी के मारने की बात कहना, सोचना, ये भी ठीक नहीं। पर सिद्धांत की बात अगर कहें तो मैंने जो प्रश्न करवाया अपना एक बार, ऑपरेशन की भावना से किसी सुचिकित्सक के द्वारा, ऑपरेशन करने वाला हर एक नहीं होता, जो सर्जन होता है, जो इस काटने की कला में निपुण होता है, कोई होती हिस्सा काटे कि जहां से नवाब निकाल दिए, उससे अलग एक इंच भी अगर ज्यादा काट देता है तो वो सर्जन ठीक नहीं। तो ऐसा यदि कोई हो तो वो इस काम को भी करे तो आपत्ति नहीं, पर करे हित की भावना से, आत्म भावना से, द्वेष भावना से नहीं। तो ये अगर कहे कि संभव नहीं तो ऐसी बात नहीं। ऊंची से ऊंची बात संभव है, उसमें हमारे विश्वास की कमी होती है। हमने ऐसा देखा है महाराज, देखा है। ये कहना हिमाकत की बात है, कहना चाहिए नहीं, पर हमने देखा है। भगवान पर विश्वास करके वास्तव में जो लोग, ऐसे लोग निर्भर हो गए हैं और जिनकी निर्भरता सर्वथा अनन्य हुई है, कि मेरे जीवन में देखिए एक जगह नहीं कई जगह है भगवान ने उनका काम किया। अब उसको कोई चाहे न माने, न मानने वाले न माने, और उनको मानने के लिए मैं बाध्य नहीं करता। वो अस्वीकार कर दे, मैं मान लेता हूँ अस्वीकार, विवाद नहीं करता, हार जाता। लेकिन अपना जो अनुभव है उसे कोई कह दे कि तुम उसको भूल जाओ, गलत मान लो, तो गलत कैसे मानू मैं? जिस चीज को मैंने खाया है वो अगर मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। उसका स्वाद मैं आपको बिना दिए बता नहीं सकता। पर अगर मैंने अनुभव किया है तो मैं कैसे मान लूंगा कि आप उसका खंडन करते हैं, या तर्क से मैं नहीं कर सकता। तो वो है नहीं, ये मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैंने खाया। इसी प्रकार से ये मेरे जीवन का अनुभव है, एक जगह नहीं कई जगह, कि जहाँ भगवान पर हमने बिल्कुल निर्भरता के साथ अपने आप को छोड़ दिया है, वहाँ डायरेक्ट किसी जरिए से नहीं भगवान ने वो काम किया। और गांधी जी के जीवन का ये अनुभव उन्होंने कई बार, मेरा उनका बड़ा साथ रहा। बहुत दिनों तक वो मुझे परिवार का एक व्यक्ति मानते थे, हालांकि उनकी बहुत सी बात मेरे समझ में नहीं आती थी, खंडन करने वाला मैं कहूँ। लेकिन उनका जो भगवत विश्वास था उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। उनको मैंने इतना विश्वासी पाया कि वो शायद पब्लिक में न कहें, उन्होंने प्रयोग किया इसका, और प्रयोग के द्वारा भगवत विश्वास को सिद्ध किया उन बातों में कि जिन बातों में भौतिकता के बिना काम नहीं चल सकता। तो ऐसी बात हमने अपने जीवन में देखी, एक बार नहीं कई बार देखी, और हमारे दूसरे मित्रों के जीवन में हमने देखे। महाराज ये कहने सुनने की बात नहीं, जो चीज असंभव, जिसको हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती, हमारा रेशनलिज्म जहाँ बिल्कुल विरोधी होता है, वहाँ हमने ये चीज देखी। हम ही मानते थे कि कोई बात नहीं हो सकती, वहाँ पर ये बात ऐसे आश्चर्यजनक रूप से हो गई। आप कहेंगे भाई काठसारी में ऐसे घटना घट गई, आप ऐसा माने, आपको मानने पर मैं दोष नहीं लगाता, और मैं तो मानता हूँ काठसारी नहीं। मेरा तो विश्वास है ये कि वो चीज वैसी ही भगवान ने की वो आज भी कर सकते हैं। तो हमारा यदि विश्वास पक्का हो
हमारे विश्वास में भी किसी प्रकार की कमी न हो। तुम्हारा दूसरे की बुद्धि का पलट जाना विचार विज्ञान है। आज के युग में एक विचार विज्ञान है। थॉट्स के द्वारा अगर हम किसी के हृदय को पलटना चाहते हैं तो उसके प्रति मैत्री भावना अपने संकल्प से विरोध भेजते हैं, उसका नाम कर्तव्य है। और हमारी मैत्री भावना अगर प्रबल हुई तो उसके शत्रु भावना को दबाकर अपना काम कर देंगे वहां पर। पर यदि हम शत्रु भावना का पोषण करें तो मित्र शत्रु हो जाएगा। आप भी मामूली बात, जैसे आप मेरे सामने बैठे और मैं बैठा हूं, या सोचने की चीज है। तीसरे ने आकर के हमसे कहा कि देखो आप जो यूं हाथ करके बैठे थे ये आपका तिरस्कार करने के लिए बैठे। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि जो कभी किसी प्रकार से हट नहीं सकता, उनकी मेरी नीति कभी घट नहीं सकती, वो मेरा किसी प्रकार तिरस्कार करें ये मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैंने ये कह दिया आप ठीक थे। 2 दिन बाद किसी और ने कहा कि देखिए आज जो खड़े थे वो आपके सामने, ये खड़े थे आपका मजाक उड़ाने, आपका मजाक उड़ाने के लिए खड़े थे। अब मैंने समझा कि बार बार सब लोग कहते हैं तो कहीं ऐसी बात हो नहीं, तो मैंने किसी दूसरे के सामने, तीसरे के सामने समालोचना की कि देखिए साहब हम तो ऐसा नहीं मानते, हम मानते भी नहीं थे, तो वो ऐसे थे भी नहीं। पर बार बार ये बात सामने आती है तो वो कहीं उनका मन पलट गया है, कहीं दुर्बुद्धि आ गई है। मैंने किसी से कह दिया, तो सुन लिया, वो गया आपके पास। उसने कहा कि देखिए साहब आप इतना प्रेम करते हैं तो वो तो आप में दुर्बुद्धि बताते हैं, वो तो आप में दुर्बुद्धि बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बुद्धि मारी गई और वो हमसे द्वेष करने लगे, तो कुछ वो बढ़ा के कह देगा, कुछ उसका मंत्र की व्याख्या कर देगा, वो भाष्य कर देगा। वो आप समझेंगे देखो हमारे मन में कोई दोष कभी आया ही नहीं, हम इसको अच्छा आदमी मानते थे और ये कैसा आदमी निकला कि लोगों के सामने हमें दुर्बुद्धि बताता है। और दुर्बुद्धि बताता है तो अच्छा भाई दुर्बुद्धि सही, अब हम सोच के करेंगे। अब आपकी जो सरलता थी वो सोचने में आ गई। अब आप कभी सामने आए तो आपने ऐसी चेष्टा की कि जिससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे प्रति आपके मन में कुछ रोष है। अब मैंने जो वो देखा और मेरे मन में द्वेष पहले आ गया था, तो रोष मुझे दिखाई दिया ज्यादा। तो मैंने फिर उससे कहा तुम जो कहते थे बात सच्ची, हमने आज देख लिया सच्ची बात है। और फिर मैंने उनसे कहा कि भाई तुम जो कहते थे ठीक कहते थे तुम्हें तो ऐसे ही आदमी। इसने फिर आपसे कहा कि देखिए दिन होगी लड़ाई। तो इस प्रकार से दुर्भावना यदि हम किसी के प्रति अपने मन में, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, पार्टी के प्रति, देश के प्रति अगर पोषण कर लेते हैं तो हमारी दुर्भावना, हमारे थॉट्स वहां पर बन जाते हैं, संक्रमित होते हैं और उसको दूषित बना लेते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखे, सात्विक रखे, दूसरे को अपने विचारों का अमृत दे, अपने विचारों का माधुर्य दे, अपने विचारों से उसको सम्मान दे, उसके मन में चीज आवेगी। और अगर वो आपका शत्रु भी है तो संभव पलट जा। एक इससे चिकित्सा से एक निकलता है पत्र है तो ईसाइयों का साइंस ऑफ थॉट एंड पावर, बड़ी अच्छी चीज है, उसको पढ़ना चाहिए। चिचेस्टर वो है और उसके हेम्बलिन जॉर्ज हेम्बलिन उसके संपादक हैं। हाँ और उनके सभी वालों के बहुत से ग्रंथ हैं। तो विचार से, हमारे विचार से हम दूसरों को बैरी बना सकते हैं, हमारे बैर से दूसरों को हम बना सकते हैं। और जहां हम द्वेष भावात्मक होकर किसी दूसरे की बात सोचेंगे, हमारा देश उसमें संक्रमित होकर हमें दोष दिखला देगा। तो प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को राग द्वेष से बचाते हुए देश की, समाज की, व्यक्ति की, राष्ट्र की सेवा की भावना से हमारे काम होंगे। वो काम सर्वथा निर्दोष होंगे। क्षेत्र कोई सा हो, हम चाहे मजदूर हों, हम चाहे मालिक हों। हरिओम तत्सत।